हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम टुडे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है वो है मैजिक स्क्वायर्स इन ग्रिड। सो बेसिकली अ 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर इज अ 3 क्रॉस 3 ग्रिड filled with a distinct number from 1 to 9 such that each rows column and both diagonals have the same sum। सो बेसिकली हमको क्या दी होगी, हमको एक मैट्रिक्स दी होगी और हमको क्या करना है, 3 क्रॉस 3 ग्रिड का एक मैजिक स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें जो है सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर हो और ईच रोज का सम 15 होना चाहिए, ईच कॉलम का सम 15 होना चाहिए और बॉट डायगोनल का सम 15 होना चाहिए। और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में वो सब क्या होना चाहिए, 1 से 9 में होने चाहिए और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा क्या है वो हमारा जो स्क्वायर है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है। तो हमको बताना है कि उस पूरे मैट्रिक्स में ऐसे कितने 3 क्रॉस 3 के मैजिक स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो रो कॉलम है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लेस देन इक्वल टू 10 है और जो हमारे ग्रिड का एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 50 मतलब 0 से ग्रेटर और 15 से स्मॉल हो सकता है। तो कंस्ट्रेंट ज़्यादा मतलब इतने लंबे कंस्ट्रेंट है नहीं, बड़े कंस्ट्रेंट है नहीं, तो हम डायरेक्ट ब्रूट फोर्स लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे अब गिवन एग्जांपल में हम समझते हैं। तो अगर हम इसमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पकड़ते तो 3 क्रॉस एक तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलती और दूसरी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स क्या मिलती, ये मिलती। ओके, नीचे तो नहीं मिलती क्योंकि नीचे 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 तो नहीं है। तो इस पूरे पार्टिकुलर इस पूरे ग्रिड में मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में हमको कितनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिली है। एक तो ये और एक ये। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन मतलब कितने ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन क्या 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 थी, ईच रोज का सम 15 होना चाहिए, ईच कॉलम का सम 15 होना चाहिए, बहुत डायगोनल का सम 15 होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है कि हाँ, सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। अब ईच रोज का सम चेक कर लेते हैं। तो ए 15 है, ए भी 15 है, ए 15 है। ठीक है, रो का सम तो 15 है, कॉलम का ए 15 है, ए 15 है, ए भी 15 है। ठीक है, अब डायगोनल का सम, तो डायगोनल का सम देख लेते हैं। तो ये भी हमारा 15 आ रहा है और इस डायगोनल का सम भी हमारा 15 आ रहा है। तो यानी गिवन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो हमारा पार्टिकुलर 3 क्रॉस 3 ग्रिड की जो मैट्रिक्स आई है, ये क्या है हमारा, ये क्या, ये मैजिक मैजिक मैट्रिक्स है। क्योंकि हमको ये फाइंड करना था, सॉरी मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स वही बात हुई। तो मैजिक स्क्वायर है बेसिकली। तो अब इसका नेम हमको हमको एक मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स तो मिल गई है। ओके, अब इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे इसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्या, हाँ सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, रो का सम 15 है, रो का सम इसका सेकंड रो का 15 है, थर्ड रो का भी 15 है। ठीक है, कॉलम का ए भी 15 है, ए भी 15 है और ए भी 15 है। अब अगर हम डायगोनल की बात करें तो इसका 12 है और इसका क्या है, 6 है। तो यानी डायगोनल तो 15 नहीं है, तो यानी ये हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो यानी हमारे इस पूरे मैट्रिक्स में कितने मैजिक स्क्वायर मिले, हमको 1 मिले। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 1। तो हमको अप्रोच तो समझ में आ गई कि हमको कुछ नहीं करना है कि सिर्फ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमेशा उस पूरे मैट्रिक्स में से हमको क्या करना है, चूज करना है और फिर हमको क्या करना है, सारी कंडीशन चेक करनी है कि सारे उसके अंदर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सारे रो का जो सम होना चाहिए 15 होना चाहिए, एवरी एवरी कॉलम का सम जो होना चाहिए 15 होना चाहिए और डायगोनल का सम भी हमारा 15 होना चाहिए। तो बेसिकली हमको कितने मतलब अगर हम इसको स्टार्टिंग ही से इस पॉइंट से करें 0,0 से, तो हमको कहाँ तक जाना है, बेसिकली हमको 2 को छोड़ना है, यानी लास्ट के 2, क्योंकि अगर इसके आगे हमको 3 क्रॉस 3 नहीं मिलेगी। सेम यहाँ पे इसके आगे हमको 3 क्रॉस 3 नहीं मिलेगा। तो हमको कहाँ तक जाना है, नहीं हमको जब भी मान लेते हैं अगर ये हमारी रो है तो हमको कहाँ तक जाना है, रो -2 तक जाना है, यानी यहीं तक जाना है। तो बेसिकली अगर जब भी हम ट्रेवल्स करेंगे 0,0 से तो हमको कहाँ तक जाना है, हमको रो -2 तक जाना है और सेम यहाँ पे कॉलम -2 तक जाना है। ठीक है, और क्योंकि अगर हम 2 यहाँ पे हैं, यहाँ से हमको 3 क्रॉस 3 नहीं मिलेगा, तो यानी हमको 2 पहले ही रुकना है। जैसे अगर हमको लास्ट 3 क्रॉस 3 चाहिए तो हमको यही मिलेगा। तो वो कहाँ तक होगा, रो -2 तक, वही कॉलम -2 तक। ठीक है, यानी हमको अगर ट्रेवल्स करना है तो हमको 0 से लेकर रो -2 तक और कॉलम जो है 0 से लेकर रो -2 तक ट्रेवल्स करना है। ओके, अभी बार हम कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने रोज कॉलम निकाल लिया उस पूरे मैट्रिक मतलब उस ग्रिड में कितनी थी। ठीक है, अभी फिर जो मैट्रिक्स गिवन था उसमें हमारा रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या है, फिर हमने काउंट बना दिया, इसमें हमारा काउंट चेक करेंगे कितने मैजिक्स हमारा स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्योंकि हमको रो-3 तक जाना है। ठीक है, वो इक्वल टू लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम रो-2 तक जाएंगे। जो कि हमको कहना है कि आइटरेट करना है कि 3 क्रॉस 3, यानी हमको सारे 3 क्रॉस 3 क्या कहते हैं मैट्रिक्स का हमको चेक करना है कि वो मैजिक है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर के रो-3, यानी बेसिकली इक्वल टू रो-3 मतलब क्या होगा कि जितनी भी रो-3 इक्वल टू हो गया कि हम जैसे कि ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। तो हम बेसिकली ये जैसे एक रो रो ऐड करते हैं तो रो-3 का मतलब क्या हुआ कि हमको लास्ट से तीन तीन एलिमेंट हमको छोड़ना है, यानी जस्ट एक सेकेंड। तो बेसिकली हम चाहे इसको हम रो-3 लिखें, रो-3 सॉरी रो-3 लेस देन इक्वल टू, और या फिर हम रो-2 लेस देन लिखें। यानी इस पार्टिकुलर चीज़ को हम या तो रो रो माइनस जस्ट एक सेकेंड,
इसको हम या तो लेस देन रो माइनस टू लिखें, या फिर हम लिखें क्या, लेस देन इक्वल टू रो माइनस थ्री। बिल बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस इससे हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को फाइंड कर रहे हैं, यानी हम एक एक करके थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, हम चेक मैजिक में पास कर रहे हैं। हमारा चेक मैजिक फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है, पहले सेट बना रहा है, फिर चेक कर रहा है कि उसके अंदर जो सारे एलिमेंट है वो यूनिक है यानी 1 से लेकर 9 तक है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई रिपीट हो रहा है क्योंकि हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, तो ये चेक कर रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक है कि नहीं उसमें। ठीक है, ये पार्टिकुलर चीज। और उसका हम चेक करें कि सबका सम जो है 15 के बराबर है नहीं, तो ये चेक करा है कि सारे रो का सम जो है हमारा 15 के बराबर है कि नहीं। अगर सारे कॉलम का सम हमारा 15, अगर अगर ये नॉट इक्वल टू रिटर्न कर दो जीरो। अगर नॉट मतलब अगर कॉलम का सम नहीं है इक्वल टू तो रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि वो जो हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। और फिर ये चेक करा है कि डायगोनल का सम जो हमारा वो 15 है या नहीं। अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हमको रिटर्न करना, मतलब वो हमारा मैजिक स्क्वायर है। सो बेसिकली हमको समझ में एक चेक मैजिक फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक करें कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर, जो भी हमारा थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स जो हमने सेलेक्ट किया है वो उसमें सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है नहीं। फिर हमारा चेक कर रहा है कि ये जो सारे ईच रोज का सम जो है हमारा वो 15 है कि नहीं। और फिर ईच कॉलम का सम हमारा 15 है या नहीं। और फिर ईच डायगोनल का सम हमारा जो है 15 है या नहीं, मतलब जो बॉड डायगोनल था उसका सम हमारा 15 है नहीं। अगर अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो जीरो। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हमको रिटर्न 1 करना पड़ेगा, मतलब वो हमारा जो पार्टिकुलर जो इस फंक्शन से हमने इस लूप से जो हमने मैट्रिक्स चूज की है, यानी वो हमारा क्या है, मैजिक स्क्वायर है। तो अगर वन रिटर्न करता तो हम उसको काउंट में ऐड कर देंगे, फिर फाइनली हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे तो हम सिर्फ थ्री क्रॉस थ्री, मतलब ये पार्टिकुलर थ्री क्रॉस थ्री, मतलब क्या कहते हैं थ्री क्रॉस थ्री, यानी ये बिग ऑफ थ्री स्क्वायर, यानी बिग ऑफ 9 टाइम्स चल रहा है। ये भी हमारा जो है बिग ऑफ 3 टाइम चल रहा है, ये भी हमारा बिग ऑफ 3 टाइम चल रहा है। और बेसिकली ये हमारा कितना टाइम चल रहा है, बिग ऑफ ओ आर इंटू कॉलम, यानी अगर रो और कॉलम इक्वल हो, यानी बिग ऑफ ओ आर स्क्वायर या कॉलम स्क्वायर, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्या हो गई, बिग ऑफ ओ रोज इंटू कॉलम। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पर सेट यूज किया, बट अगर सेट देखा जाए तो सिर्फ कंटेन 1 to 9 करेगा, यानी 1 to 9 एलिमेंट को ही करेगा, यानी बेसिकली ये भी एक तरीके से बिग ऑफ ओ वन ही है। यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई इस कोड की, बिग ऑफ ओ रो इंटू कॉलम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग ऑफ ओ वन, यानी कॉन्स्टेंट स्पेस है।